सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है क्योंकि लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया कि कब एग्जाम हो सकती है, वो वीडियो मैंने डाला। उसके अलावा फिर स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि सर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, उनको पता ही नहीं कि कब वैकेंसी आई, कब चली गई, कब फॉर्म चले गए। तो अब देखो उनके लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025, मैं 2024 वाली बात नहीं कर रहा हूं, 2024 की एक बार क्या है पूरी कहानी बता देता हूं। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए पूरी कहानी बता देता हूं। अगस्त 2024 में वैकेंसी आई थी आपकी, लगभग बात करूं अगस्त 2024 में वैकेंसी आई थी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। और कितने पोस्ट पर आई थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की? 713 पोस्ट पर, 713 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। और इसके फॉर्म चले लगातार, वही एक महीने इसके फॉर्म चले, ठीक है। इसके लिए वही कौन कौन एलिजिबल था? बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल थे। उसके अलावा इसके लिए जीएनएम अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल थे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। आप अगर एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो एक चीज तो ये हो गई थी, ठीक है। हालांकि इसकी एग्जाम जो है वो क्योंकि अगस्त में वैकेंसी आई थी और नवंबर में इसकी एग्जाम होने वाली थी, लेकिन फिर इलेक्शंस आ गए तो उस वजह से डिले हो गया। फिर जनवरी फरवरी में एग्जाम लगने वाला था तो फिर कुछ दिक्कत आई, और अब फरवरी में जब लगने वाला था तो शायद कुंभ की वजह से, महाकुंभ की वजह से इसको डिले कर दिया गया। और मोस्ट प्रोबेबली अब क्योंकि मार्च में लगने वाली थी तो मार्च में नहीं लगेगी, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम है, तो अप्रैल में इसकी एग्जाम होने वाली है डेफिनेटली। और अप्रैल में एग्जाम होकर इसका मई तक रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट मई तक आ जाएगा। अप्रैल में एग्जाम होके, जैसे मान लीजिए अगर 15 अप्रैल तक एग्जाम हो रही है तो 15 अप्रैल से मान लो 30 अप्रैल तक हो रही है, तो 15 मई से 30 मई के आसपास या थोड़ा सा मई से जून तक भी हो सकता है। विद इन 1 महीने में, विद इन 1 मंथ में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा, ठीक है साहब। मई मान लीजिए जून लास्ट तक सारा काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो जाएगा। ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं जून लास्ट तक या जुलाई तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है साहब। ये तो बात कर रहा हूं मैं कब की? 2024 की बात कर रहा हूं। अब लेकिन साथ ही साथ पिछले साल 2024 में ही आरआरबी ने एक और वैकेंसी की घोषणा कर दी कि हम लोग 2025 में भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट लेकर आएंगे, और उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया। कैलेंडर में आपने देखा होगा कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 में भी वैकेंसी आएगी। और कितने पोस्ट आएंगे? लगभग 800 के आसपास, लगभग 800 पोस्ट आने वाले हैं। ये उनके लिए फायदेमंद होने वाला है जिन्होंने अभी नर्सिंग से पास आउट होंगे मार्च में, क्योंकि वो लोग पहले तो फॉर्म भर ही नहीं पाए होंगे, या उसके अलावा कोई रह भी गया होगा, उनके लिए एलिजिबल है। और ये उनके लिए भी एलिजिबल रहने वाला है जो 2024 में वाली इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए भी सिलेक्शन अच्छा रहने वाला है। 800 प्लस पोस्ट पर सिलेक्शन इसका भर्ती आएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको जुलाई के मिड जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 15 से 30 जुलाई के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जुलाई मान लो 15 जुलाई, मिड जुलाई से और मिड अगस्त तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो सकता है। मिड जुलाई से मैं मान के चलता हूं अगस्त के 10 अगस्त से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। और उसके तुरंत बाद फॉर्म एप्लीकेशन फिल होंगे। जैसे जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसकी विद इन 10 डेज में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग 30 डेज तक, 30 दिनों तक जो है वो फॉर्म इसके रन करेंगे। 30 दिन तक फॉर्म चलेंगे। इसमें देखो सब भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं, जीएनएम वाले भर सकते हैं, सब फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि सब नहीं भर सकते। और इसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिएगा सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरआरबी ने टारगेट दिया था, टारगेट दिया, शायद एक ट्वीट भी किया था और एक न्यूज़पेपर में भी आई थी कि आरआरबी दिसंबर 2025, नवंबर दिसंबर 2025 से पहले पहले आरआरबी को 1500 पैरामेडिकल पोस्ट फिल करनी है। तो 713 तो अब कर रहे हैं और 800 अगले महीने कर देंगे, मतलब अगले उसमें कर देंगे, तो नवंबर से पहले पहले पूरा कार्यक्रम इसका खत्म हो जाएगा। तो उनका जो ट्वीट था या उनकी जो न्यूज़ थी वो भी सही हो जाएगी कि हमने 1500 पोस्ट भर दी है पैरामेडिकल कैटेगरी में, और एग्जैक्टली ये 1500 पोस्ट जो है वो फिलअप हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी भी ये वाला नहीं भरा है, 2024 वाला नहीं भरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और या जो भी 4th ईयर में थे जो नहीं भर पाए हैं उनके लिए मैं बता दूं, हालांकि हम लोग जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं बता दूं, लेकिन अभी के लिए, अभी जिनके पास एक हल्का फुल्का क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट बनवा लेना सेंट्रल का, कास्ट सर्टिफिकेट,
ठीक है, सेंट्रल वाला बनवा लेना, नहीं है तो। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होने चाहिए आपके पास, मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th और बीएससी नर्सिंग की, और उसके अलावा आपके पास जो है मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे, हालांकि अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है फॉर्म फिल करते समय। और तो ये आपको मैंने बता दिया कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 दिन से 30 दिन में इसके फॉर्म फिल चल जाएंगे, 10 दिन बाद उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग आपकी मान के चलिएगा सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्जाम लग जाएगा, और नवंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आके इसकी ज्वाइनिंग भी आराम से मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ये तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आप अभी भी बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं नर्सिंग महापैक में। नंबर है 9958776247, नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी बैच के बारे में ले सकते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आगे आने वाली खबर के लिए भी बता दिया है, तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।